सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है एंजाइना पेक्टोरिस। ये एक ऐसी हार्ट डिजीज़ होती है जो बहुत सारे पेशेंट में या लोगों में होती है। तो आज की इस वीडियो में हम एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में जानेंगे डिटेल्स में कि ये क्या होता है, कितने तरीके का होता है, उसके कॉजेज, सिम्टम्स क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं और साथ ही साथ बहुत ही अच्छी बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं और जानते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। तो एंजाइना पेक्टोरिस, जिसे हम एंजाइना भी कहते हैं, आमतौर पर इसको हम एंजाइना कहते हैं, और ये कोई बीमारी नहीं होती है। ये एक दिल की बीमारी होने का एक लक्षण होता है जिसमें आपकी छाती में बहुत तेज़ दर्द होता है और बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। ये तब महसूस होता है जब आपके हृदय को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। कभी आपका हार्ट जो काम करता है उसमें एक जो ब्लड सप्लाई होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होती है। अगर वहाँ पर प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हो पाता है तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में चेस्ट में सीवियर काइंड ऑफ पेन होता है। ये एक तरीके से ऐसा माना जा सकता है कि जब आपके दिल को पर्याप्त काम करने के लिए या प्रॉपरली काम करने के लिए ईंधन नहीं मिल रहा है, जैसे गाड़ी चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से आपकी हार्ट की मांसपेशियों को भी या दिल की मांसपेशियों को अच्छे से प्रॉपरली काम करने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है। एंजाइना जब होता है तो ये एक साधारण या नॉर्मल पेन नहीं होता है, वहाँ पे और भी लक्षण आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस होना आपके चेस्ट में या बहुत ज़्यादा हेवीनेस जो है फील होना। चेस्ट में ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ भारी सी कोई चीज़ है जो आपकी छाती पर रख दी गई है। इसके साथ ही साथ जकड़न का होना, तो आपकी छाती में बहुत ज़्यादा घुटन होगी, चेस्ट में बहुत ज़्यादा घुटन होगी। पेशेंट जब भी आता है तो ऐसे अपनी चेस्ट को ऐसे पकड़ कर आएगा और कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी चेस्ट को ऐसे दबा रहा है, निचोड़ने जैसा महसूस होता है उन्हें, जैसे बहुत ज़्यादा हेवीनेस सा और ऐसे श्रिंक हो रहा है, कोई कहीं से उसको दबा रहा है, उस तरीके का दर्द जो है उनको महसूस होता है। ये पेन जो होता है ये एक स्प्रेडिंग काइंड ऑफ होता है या रेडिएटिंग काइंड ऑफ पेन होता है। ये दर्द जो होता है आपके चेस्ट से आपके कंधों पे, स्पेशली बाई या लेफ़्ट साइड के कंधों पर जो है स्प्रेड होता है, या आपके जॉ तक जाता है और पीछे पीठ तक भी जा सकता है। इसके अलावा जो अन्य लक्षण होते हैं या सिम्टम होंगे उसमें बहुत ज़्यादा सांस फूलना, ब्रेथलेसनेस का होना, बहुत ज़्यादा तेज़ स्वेटिंग का होना, जी मचलाना, वर्टाइगो जैसा फील होना, लगना जैसे कि आप घूम रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा वर्टाइगो होगी, गिडीनेस होगा या डिजीनेस के सिम्टम्स होंगे, बहुत तेज़ पसीना आएगा और थकान का बना रहना। तो इस तरीके से आपको कुछ सिम्टम जो हैं एंजाइना पेक्टोरिस में या एंजाइना के पेन में आपको देखने को मिल जाता है। पेन होता है वो क्यों होता है? तो आराम करते समय शायद खून की मात्रा आपको सफिशिएंट हो, लेकिन जब भी आप चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर आपको चढ़ना होता है या कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं, तब आपको जो आपका हृदय होता है, आपका जो हार्ट होता है, उसमें को खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर आपकी आर्टरीज जो होती है उसमें किसी तरीके का प्लेग कलेक्ट हो गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो वो प्रॉपरली खून जो है आपके हृदय तक नहीं पहुंच पाता है और बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द जो है आपको महसूस होता है। तो आप शायद समझ चुके होंगे कि आपको एंजाइना पेन क्यों होता है। हाई कोलेस्ट्रॉल के कंडीशन में जब बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जा रहा है आपकी आर्टरीज़ में और प्रॉपरली ब्लड जो है आपके हृदय तक नहीं पहुंच पा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, तो आपके दिल को काम करने में या पंपिंग करने में थोड़ी परेशानी होती है, जो कि आपको एंजाइना पेन के थ्रू आपको फील होता है। एंजाइना जो है ब्रॉडली अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं, स्टेबल एंजाइना एंड अनस्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना जो होता है वो सबसे कॉमन टाइप का पेन होता है या एंजाइनल पेक्टोरिस होता है, जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ चल लेते हैं तो आपको दर्द होता है, और जैसे ही आप आराम करने बैठते हैं तो आपका दर्द जो है ठीक हो जाता है। इसमें आपको किसी भी तरीके से दवा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा सा रेस्ट करने से या स्ट्रेसफुल कंडीशन से बाहर आने के बाद में आपको इसमें रिलैक्स मिल जाता है। लेकिन अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें, अनस्टेबल एंजाइना, तो ये बहुत थोड़ा डेंजरस काइंड ऑफ होता है। यहाँ पर आप बिना किसी एक्टिविटी के या फिजिकल एक्टिविटी के, अगर आप रेस्टिंग पोजीशन में हैं, आप आराम भी कर रहे हैं, तो भी आपको ये हो सकता है।
ये जो एंजाइना होता है ये आपका हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है, आपके प्रीवियस मतलब अटैक आने के प्रीवियस का एक संकेत हो सकता है। तो इसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी है और डॉक्टर से संपर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिस्क फैक्टर्स जो है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें रिस्क फैक्टर पता होंगे तो हम इसका बचाव भी आराम से कर सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो दो तरीके के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, एक मॉडिफाइबल होते हैं जिसको आप मॉडिफाइड कर सकते हैं, जिसको आप चेंजेस कर सकते हैं आपकी लाइफस्टाइल से या आपकी थोड़ा सा उस पर अगर आप टेक केयर करते हैं तो आप उसको मॉडिफाइड कर सकते हैं। और कुछ होते हैं जो अनमॉडिफाइबल होते हैं जिसको आप मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर प्रॉपरली केयर की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो होता है हाइपरटेंशन। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, आपका बीपी जो है हमेशा बढ़ा हुआ होता है, तो उसकी वजह से जो आपकी आर्टरीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम आती है और वहाँ पर आपका ब्लड सप्लाई जो है कम हो जाता है। तो आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके आप इस को मॉडिफाइड कर सकते हैं और इस आगे जो होने वाली तकलीफ़ें उससे बचे रह सकते हैं। सेकेंड जो होता है वो होता है हाई कोलेस्ट्रॉल का होना। तो अगर आपके खून में खराब फैट जमा होता जा रहा है या कोलेस्ट्रॉल जमता जा रहा है, तो अगर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो आपकी जो आर्टरीज होती है वहाँ पर फैट जमने की वजह से वहाँ पे प्लाक जिसे हम कहते हैं वो जम जाता है और वहाँ की जो आर्टरीज होती है वो सक्रिय हो जाती है, अगेन वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है कम हो जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है वो होता है डायबिटीज़। अगर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो ये आपकी धमनियों को, आपकी आर्टरीज को, उसकी दीवारों को नुकसान पहुंचाने में जो है सहयोग करता है और इसकी वजह से जो है इस डिजीज़ का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा एक और फैक्टर होता है वो होता है ओबेसिटी या फिजिकल एक्टिविटी में कमी का होना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो और ठीक तरीके से एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से या एक्टिविटीज़ या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने की वजह से भी या बहुत ज़्यादा काम का बोझ होने की वजह से या बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहने की वजह से भी उनको ये समस्या जो है हो सकती है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा स्मोक करता है, बहुत ज़्यादा तंबाकू खाता है, अल्कोहल कंजप्शन बहुत ज़्यादा करता है, तो ये कंडीशन न केवल आपकी आर्टरीज़ को सिकुड़ती है बल्कि अंदर से जो आपकी परत होती है, जो आर्टरीज़ की लेयर्स होती हैं, उसको भी नुकसान पहुंचाने करती है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान देनी है और आप इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स के बारे में। तो जैसे जैसे आपकी बढ़ती उम्र है, आपकी एज बढ़ती जा रही है, आर्टरीज है वो सक्रिय होती जाएंगी, सख्त होती जाएंगी और ब्लड सप्लाई जो है ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। इसके अलावा अगर आपको फैमिली हिस्ट्री रहती है, अगर आपके परिवार में माता पिता को या आपके जो भाई बहन हैं, आपके फैमिली के किसी मेंबर को अगर बहुत कम एज में दिल की बीमारी हो गई है तो ये आपके लिए भी एक जोखिम वाली बात हो सकती है। इसके अलावा जेंडर वाइज भी अगर हम देखें तो पुरुषों में एंजाइना जो है बहुत ज़्यादा अधिक होता है अगर कंपेयर करे जाए तो फीमेल्स के। जो मीनोपॉजल फीमेल्स होती है उनमें ये खतरा बढ़ जाता है, तो आफ्टर 50 फीमेल्स में भी सेम मेल्स की जैसे ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका बचाव कैसे कर सकते हैं? तो आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस कर सकते हैं, धूम्रपान छोड़ दीजिए, स्वस्थ भोजन को लीजिए और वज़न को भी कंट्रोल करिए। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर जब भी कभी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो खून पतला करने की या जो आपकी आर्टरीज जो हो गई हैं, जो सक्रिय हो गई है, उसको ओपन अप करने की या आपकी धमनियों को चौड़ा करने वाली दवाइयाँ जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो एडवाइस करते हैं और प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको हमेशा कभी छाती में दर्द बना रहता है, बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होता है और अजीब सा दर्द महसूस होता है, तो आपको तुरंत जाना है, डॉक्टर से संपर्क करना है और डॉक्टर आपको फिर ECG की सलाह देते हैं या TMT टेस्ट करवाते हैं, जिससे कि आपकी जो आगे की प्रोसेस है ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होती है। अगर छाती का दर्द 5 से 10 मिनट से भी ज़्यादा रहे और आराम करने के बाद में भी अगर बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है तो ये अंदाज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। तो आपको तुरंत जो है डॉक्टर की सलाह लेनी है, डॉक्टर के पास आपको तुरंत से तुरंत जाना है। प्रिवेंटिव टिप्स हैं जिसकी मदद से आप इस प्रॉब्लम को थोड़ा कम कर सकते हैं और आगे होने वाली परेशानियों से बचे रह सकते हैं। तो आपके खाने में आपको अगर बहुत ज़्यादा BP बढ़ा रहता है, हाई BP की प्रॉब्लम है, तो आपको आपके खाने में जो सॉल्ट इनटेक है वो कम करना है, नमक कम करना है। 30 मिनट आपको सैर ज़रूर करनी है, कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़रूर करनी है। तो आपके हार्ट की मसल्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपके हार्ट की मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देने में या मजबूत बनाने में ये चीज़ें हेल्पफुल होती है। तो हमेशा 30 मिनट्स की वॉक या फिर फिजिकल एक्टिविटी आपको ज़रूर करनी है। आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, किसी भी तरीके का तनाव आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है, क्योंकि आपका जो एंजाइनल पेक्टोरिस है या एंजाइना का जो पेन है वो स्ट्रेस से या तनाव से ट्रिगर होता है। साल में एक बार, कम से कम एक बार आपको लिपिड प्रोफाइल ज़रूर करवाना है या शुगर की जांच आपको ज़रूर करवानी है।
ये थी जानकारी एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में, उसके कॉजेज, सिम्टम्स और रिस्क फैक्टर के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ। तो हम कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। ये मेडिसिन आपको विदाउट डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जब भी कभी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो ये हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो सकता है या उसके संकेत हो सकते हैं, तो डॉक्टर की सलाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, आपको सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन है क्रेटेगस। इसे मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। जब आपको पेन है आपके चेस्ट एरिया में या आपके हार्ट में या जो क्लेविकल एरिया होता है वहाँ पर लोअर डाउन में लेफ्ट जो कॉलर बोन है उसके नीचे अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन रहता है, कार्डियक कफ होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट आपको फील होता है, जो आपकी फिंगर्स है वो ठंडी पड़ गई हैं, ब्लूइश कलर की हो गई हैं और इम्पल्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर पल्स हो गई हैं, तो वैसी कंडीशन में क्रेटेगस होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसकी 10 से 15 बूंद 1/4 कप ऑफ वाटर में मिला के आपको दिन में 2 बार लेना है। ये एंजाइना पेन के लिए काफ़ी ज़्यादा या चेस्ट पेन के लिए बहुत अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है। इसके अलावा जो सेकेंड होम्योपैथी मेडिसिन है वो है डिजिटेलिस। इसे 30 पावर में आपको लेना है। जब आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका जो दिल है वो रुक जाएगा, अगर आप थोड़ा सा भी कुछ मोशन करते हैं या आपकी थोड़ा सा भी अगर आप चलते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं तो आपका पेन बढ़ जाता है और आपको ऐसा लगता है कि आपका दिल जो है काम नहीं करेगा, सडनली रुक जाएगा और आपकी जो पल्सेस है वो भी बहुत ज़्यादा वीक आपको फील हो रही है, तो ये डिजिटेलिस होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। 30 पावर की ये मेडिसिन को आपको दिन में 3 बार लेना है। 2 बूंद डायरेक्ट टंग में आपको डाल देनी है और 3 बार आपको इस मेडिसिन का सेवन करना है। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है जेलसीमियम। इसे भी आपको 30 पावर में लेना है। जब आपको बहुत ज़्यादा पेल्पिटेशन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है, चेस्ट पेन हो रहा है और आपकी पल्स बहुत ज़्यादा वीक है, तो वैसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इसमें पेशेंट को जैसे वो थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं या थोड़ा सा चलते फिरते तो उनको आराम लगता है, वैसी कंडीशन में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। 2 बूंद डायरेक्ट टंग में आपको डाल देनी है और दिन में 3 बार आपको इस मेडिसिन का सेवन करना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है वो है लेट्रोडेक्टस। में परसिस्टेंट पेन रहता है चेस्ट में, बहुत ज़्यादा शोल्डर पेन रहता है, आपका चेस्ट का पेन जो है वो आपके शोल्डर से लेके तो बैक की तरफ अगर जा रहा है, स्पेशली लेफ्ट आर्म में आपके बहुत ज़्यादा सीवियर पेन रहता है, तो ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसे भी 3 बार लेना है। इसकी 30 पावर में भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। 2 बूंद डायरेक्ट टंग में आपको लेना है और दिन में 3 बार इस मेडिसिन का सेवन करना है। नेक्स्ट होम्योपैथी और लास्ट होम्योपैथी मेडिसिन है नाजा। इसे आपको 200 पावर में लेना है। आपका पेन बहुत ज़्यादा सीवियर है और ये पेन रेडिएटिंग काइंड ऑफ है और आपके नेक में और लेफ्ट आर्म में अगर स्प्रेड हो रहा है और बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, साथ में आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, फियर रहता है, तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। 200 में आप ले रहे हैं तो इसकी एक सिंगल डोज सफिशिएंट होती है। आप इस मेडिसिन को 2 बूंद डायरेक्ट में दिन में 1 बार ले सकते हैं। इन होम्योपैथी मेडिसिन को आपको 10 से 15 दिनों तक आपको यूज़ करना है और जब आपको आराम लगता है तो डॉक्टर की सलाह से आप इस मेडिसिन को और भी लंबे टाइम तक ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो इसे हमें किसी भी तरीके से अवॉइड नहीं करना है। अवेयरनेस आपको ज़रूर होनी चाहिए, आपको कब करना है, उसके रिस्क फैक्टर क्या है, मैंने आपको इस वीडियो में सभी कुछ बताया हुआ। होपफुली ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोज़ के साथ विद ट्रीटमेंट से रिलेटेड वीडियोस के साथ मैं हमेशा आती रहती हूँ। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।